जहां नेपाल में आज हो सकता है कैबिनेट का विस्तार। मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकती हैं पीएम सुशीला कार्की। सबसे बड़ी खबर इस वक्त की कि नेपाल में आज मंत्रिमंडल का विस्तार पीएम सुशीला कार्की कर सकती हैं। साथ ही कैबिनेट में मंत्रियों के नामों का ऐलान संभव है। नेपाल की अंतरिम पीएम बनी है सुशीला कार्की। काफी दिनों से नेपाल की पीएम के नामों पर चर्चा चल रही थी। और आज नेपाल में कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। आज कई और नए नाम सामने निकल के आ सकते हैं। मंत्रिमंडल का विस्तार आज पीएम सुशीला कार्की कर सकते हैं। कैबिनेट में मंत्रियों के नामों का ऐलान आज संभव है। नेपाल में हाल ही में हुई हिंसा के बाद अब हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। इस बीच अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने शपथ ग्रहण कर कार्यभार संभाल लिया है। वहीं इस बीच आज अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा सकता है। नेपाल में सुशीला कार्की के नेतृत्व में अंतरिम सरकार के गठन के बाद राजनीतिक स्थिरता के साथ ही शांति और सामान्य जनजीवन की स्थिति धीरे धीरे बहाल होने लगी है। पूरे देश से कर्फ्यू हटा दिया गया है। अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की रविवार को अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकती हैं। वह मंत्रियों के नामों को अंतिम रूप देने में अपने सहयोगियों के साथ विचार विमर्श कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार छोटा होगा। पूर्व मुख्य न्यायाधीश कार्की को शुक्रवार रात को अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। पीएम कार्की गृह, विदेश और रक्षा समेत लगभग 2 दर्जन मंत्रालय अपने पास रख सकते हैं। मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाओं के बीच शनिवार को समय निकालकर वह सरकार विरोधी प्रदर्शन में घायलों से मिलने सिविल अस्पताल भी गई थी। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता नेपाल से नीरज शाह जुड़े हुए हैं। नीरज, जिस तरीके से एक चर्चा चल रही थी नेपाल के पीएम पे, उस पे विराम लग गया और अब जो है आज मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। कौन कौन से नाम आने की संभावना है? सुशीला कार्की किन किन को चुन सकती हैं मंत्रिमंडल विस्तार में? जी नमस्कार। देखिए, आज यहाँ पर संडे को मंत्री परिषद विस्तार करने के सुशीला कार्की का निर्देशन है और उसमें नाम सामने आ रहा है कुलमान घिसिङ का। दुर्गा परसाई को उसमें कहा गया, लेकिन दुर्गा परसाई ने उसको नकार दिया गया। मंत्री नहीं बनूंगा बोला है। और उसमें अभी होम मिनिस्टर में रमेश खरेल का नाम भी जेनजी सब का तरफ से प्रस्ताव किया गया है। वैसे ही आपको पुरुषोत्तम यादव, शिव यादव और बबलू गुप्ता, ये तीनों लोग जेनजी आंदोलन में प्रत्यक्ष रूप से शामिल था। जो एक तो यहाँ पर मधेसी कम्युनिटी का भी रिप्रेजेंटेटिव है, उन लोगों का 3 आदमी का भी नाम इसमें आ रहा है। वैसे ही आपको ओम प्रकाश अर्याल, जो मेयर बालेंद्र का कानूनी सलाहकार भी है यहाँ पे, उसका भी कानून मंत्री में नाम आ रहा है। और उसका नाम अभी यहाँ पे विवादित भी आ रहा है, क्योंकि उसने संविधान सुप्रीम कोर्ट में एक बार रिट दायर किया था कि गौ हत्या को वैधानिकता देना चाहिए बोल के। तो इस तरह से कुछ अभी नाम फाइनलाइज नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर आज मंत्रिपरिषद और कुछ विस्तार कर ज्यादा से ज्यादा मंत्री सुशीला कार्की अपने अंडर अभी रख सकती है इसमें। जी नीरज, जिस तरह से आज नई सरकार, एक तरीके से नई सरकार के गठन के बाद वहां के सामान्य लोगों की जिंदगी पर अब कौन सा असर पड़ेगा? देखिए, यहाँ अभी तक कोई सामान्य जिंदगी यहाँ पर अभी क्या, देखिए जितना भी कल से क्या करता है, पुलिस ने धरपकड़ भी शुरू कर दिया है। जो आगजनी किया था, जो उसमें विरोध में शामिल हुआ था, पुलिस ने नोटिस जारी कर उसमें आंदोलनकारी को धरपकड़ करने का काम भी चालू कर दिया है। जो फुटेज सीसी है वो मुझे आप सौंपो, मैं उस पर इंक्वायरी करूंगा बोल रहा है। लेकिन यहाँ का जेनजी सबका मांग, डिमांड क्या है? जो नेता मंत्री सबके घर में जो पैसे रखा था, जो उन लोगों ने करप्शन कर बोरे के अंदर अपने अंडरग्राउंड में, जमीन में जो पैसे गाड़ कर रखा था, उस पैसे का भी खोज तलाश करना चाहिए बोलकर जेनजी सब बोल रहे हैं। हम लोगों ने देश को बचाया है, ना कि देश को लूटा है। इसीलिए जो भ्रष्ट नेता था, उन लोगों के घर में उतना सारा पैसा आया कहाँ से? जो आग लगा है पैसा, जो उन लोगों का संपत्ति था, जो उन लोगों का लाइफ स्टाइल था, जेनजी सब इस पे भी आवाज उठा रहा है। पर उन लोगों का आवाज अभी मंत्रिपरिषद में उतना बुलंद नहीं हो पाया है। आशा करते हैं कि जब मंत्री इन लोगों का बन जाए अपनी तरफ से, तो उन लोगों पर भी इंक्वायरी और एक्शन जल्द ही होगा भ्रष्टाचार के खिलाफ।
नीरज, एक तरीके से जब नेपाल में हमने हिंसा देखी थी, जेनजी का जो एक पूरा गिरोह था जब वो उतरा था, उसके बाद उनकी मांगों को लेकर भी काफी ज्यादा चर्चाएं थी कि उनकी मांगें पूरी नहीं हो रही हैं। और सुशीला कार्की के नाम सामने आने के बाद एक ये भी बात सामने आई थी कि अब हिंदू राष्ट्र बनने की तरफ नेपाल अपना एक कदम बढ़ा सकता है। तो कितनी संभावना है कि अब जो नई सरकार का गठन है, जेनजी की मांग क्या अब पूरी हो जाएगी? क्या उनका पूरा समर्थन है अब सुशीला कार्की की तरफ? वो खुश हैं? देखिए, जेनजी का समर्थन अभी तक सुशीला कार्की पे बना हुआ है, लेकिन हिंदू राष्ट्र के बारे में अभी भी इस अंतरिम सरकार में कोई भी बुलंद के साथ कोई भी व्यक्ति इस पे मांग नहीं उठा रहा है। जहां तक कुछ जेनजी लोग का कहना है कि नेपाल हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, लेकिन जो अभी मंत्रिमंडल में जा रहे हैं, जो लोग चुना रहा है, उन लोगों का एजेंडा, उन लोगों का मनसाय कहीं ना कहीं हिंदू राष्ट्र ना हो, फिर उसी पुराने शैली पे गुजरे। और यहाँ तक कि कल 8 दल ने विज्ञप्ति भी जारी किया था कि जो अभी मंत्री परिषद जो अंतरिम सरकार बना है प्रधानमंत्री सुशीला कार्की, वो असंवैधानिक है बोल के, और इसको सर्वोच्च द्वारा खारिज करना चाहिए। यहाँ तक सर्वोच्च का जो भूतपूर्व न्यायाधीश सब होता है, उन लोगों ने प्रेस विज्ञप्ति निकालकर ये असंवैधानिक है बोला था। बार एसोसिएशन ने, उन लोगों ने भी पत्राचार किया था कि ये असंवैधानिक है, संविधान अंतर्गत नहीं है। तो देखते हैं अभी नेपाल में जो राजनीतिक अवस्था अभी भी तरलता की अवस्था में है, अभी भी यही है, फाइनलाइज हम लोग नहीं बोल सकते यहाँ पे। हालांकि नीरज जी 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 बोलिए। जी आप बोलिए। हाँ, हिंदू राष्ट्र की वजह से जैसे आपने मांग पूछा, तो अभी भी कोई सर्टेनिटी नहीं है यहाँ पे। जेनजी का एक समूह जेनजी है जो नेपाल को नेपाल रहना चाहिए, हिंदू राष्ट्र सनातन बनाना चाहिए, उन लोगों का मांग है। लेकिन अभी का जो मंत्रिपरिषद जो गठन होगा, वो उससे मांग संबोधन होगा, वो नहीं लगता। जी नीरज, राष्ट्रपति की तरफ से भी ऐसा बयान आया है कि आने वाले 6 महीनों में एक बार फिर से चुनाव कराए जाएंगे, और जो जेनजी के कुछ नेता हैं उन्होंने पहले ही मंत्रिमंडल में अपना नाम देने से मना कर दिया है। देखिए, जेनजी में जैसे मैंने आपको बोला, पुरुषोत्तम यादव, शिव यादव और बबलू गुप्ता जी, ये तीनों तरह से रिप्रेजेंटेटिव करते हैं। और बबलू गुप्ता, शिव यादव और पुरुषोत्तम यादव, इन लोगों का पुरुषोत्तम यादव ने जो आंदोलन करने के लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेते हैं, तो पुरुषोत्तम यादव ने उसमें अनुमति लिया था। शिव यादव उसमें इन्वॉल्व था जेनजी सबको एकीकृत करने के लिए, और बबलू गुप्ता एज वॉलेंटियर शुरू से ही उसमें लगा पड़ा था जी। तो इन लोगों ने, जहां तक बबलू गुप्ता का इसमें, और खुद से हम नहीं जाएंगे इस मंत्रिमंडल में बोल के बोला है, और बहुत सारी विज्ञ का नाम आगे आ रहा है, पर अभी डिस्क्लोज है कि जेनजी सब में अंदर से कुछ विवाद ना आ जाए, इसीलिए नाम अभी मार्केट में आया है। लेकिन इंटरनली जब तक फाइनलाइज नहीं, और कुछ नामों में आपको वोटिंग भी चल रहा है ऑनलाइनिंग कि किसके तरफ ज्यादा वोटिंग आएगा उसी को बनाया जाएगा। जैसे हेल्थ मिनिस्टर में अभी वोटिंग चल रहा है यहाँ पे 2-4 ठो नेम में कि किसको वहां पर बनाया जाए। जी नीरज, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।